स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। चाइना इंडिया के साथ जब भी बॉर्डर क्लैशेस होता है हम देखते हैं कि चाइना का अपर हैंड होता है, लेकिन चाइना का अपर हैंड होने के बावजूद भी वो इंडियन बॉर्डर्स पर अपने ट्रुप्स की मूवमेंट, अपने वेपन्स जो है वो ज्यादा दिन तक, लॉन्ग टर्म तक जो है वो नहीं रख पाता है। रीजन इसके पीछे क्या है? तो रीजन जानने से पहले आप देख सकते हैं कि वो या फिर गलवान वैली इंसिडेंट हो, या डोकलाम इंसिडेंट हो, या फिर 1962 का वॉर हो, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने हमारे इंडिया को इन्वेड किया था, लेकिन फिर भी वो वापस चला गया था। रीजन इसके पीछे क्या है? तो रीजन ये है कि अगर रीजन तो सबसे पहले क्लाइमेट है ही, कि क्लाइमेट वहां पर इतना ज्यादा ठंडा होता है कि चाइना के जो भी आर्मी होती है वो उसको जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके पीछे का जो दूसरा कारण है वो क्या है? तो दूसरा कारण है कि जो चाइना है वो अपने ट्रुप्स की मूवमेंट, अपने वेपन्स की मूवमेंट, मिसाइल्स की मूवमेंट, टैंक, बॉम्ब्स और सबसे इंपॉर्टेंट जो सैनिक के लिए खाना होता है वो जल्दी जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा, और इसी वजह से चाइना अपने ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट इंडियन बॉर्डर्स पर लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाता है। और इसीलिए चाइना ने 1950 में अक्साई चीन के पास, इंडियन बॉर्डर्स के पास अपना कंस्ट्रक्शन चालू किया, जिसकी वजह से 1962 का वॉर होता है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो वो जो अभी तक चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो सिर्फ हाईवे था, रोड्स था, जिसकी वजह से अपने ट्रुप्स की मूवमेंट को वो स्पीड अप कर पाया था, अपने वेपन को, अपने मिसाइल को, अपने टैंक्स को वहां तक लेके जा पा रहा था। लेकिन अभी भी चाइना बहुत स्लो था, क्योंकि रोड्स और हाईवे जो है चाइना को अभी भी उतनी स्पीड नहीं दे रहे थे जिससे चाइना इंडिया को काउंटर कर सके। लेकिन अब चाइना ने इसका सॉल्यूशन खोज लिया है, और वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है कि चाइना अब तक जो रोड एंड हाईवे के जरिए इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा था, वो चाइना अब रेलवे प्रोजेक्ट्स के जरिए, रेलवे लाइन को बिछा करके जो है वो इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश करेगा। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जो है वो कंसर्न की बात है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज दिया जा रहा है इंडिया के लिए। और इसी के क्रम में बहुत बड़ी न्यूज आती है कि चाइना हमारे अक्साई चीन वाले इलाके में फिर से मैं क्यों बोल रहा हूं? तो अक्साई चीन वाले इलाके में चाइना जो है वो रेलवे लाइन बिछा रहा है। अक्साई चीन वाला इलाका कौन सा हो गया? तो अक्साई चीन वाला इलाका ये है जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है 1950s के टाइम पे। और अभी क्या है आपको पता है? यहां पे वो जो है वो अपने ये वाला जो पोर्शन है तिब्बत का, तो चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत को ज़ीजियांग से, जहां पे उइगुर मुस्लिम्स वाला सिचुएशन था, तो अपने ज़ीजियांग को जो कि होतान है उसको तिब्बत से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अक्साई चिन पार्ट, और यहां से वो रेलवे लाइन बिछाएगा। अब आपको पता है इस अक्साई चिन में चाइना ने इससे पहले भी हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्शन किया था। अभी वो रेलवे लाइन बिछा रहा है, लेकिन 1950s में वो हाईवे यहां से G219 हाईवे जो है वो यहां पे वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था। और इसी G219 हाईवे की वजह से इंडिया चाइना के बीच में वॉर होता है 1962 का। कि ये जो वॉर होता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब ये सिचुएशन 1962 में चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा था G219 हाईवे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि चाइना का इंटेंशन था कि ज़िंजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करे। तिब्बत को ऑक्यूपाई उन्होंने कर लिया था। अब उनको यह था कि हम पूरे चाइना को, मतलब चाइना का जितना भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसको जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रुप्स का मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। अब देखिए ये जब होता है तो इंडिया को पता ही नहीं चलता है। और अगर हम साल्वाटोर बारबोन्स की बात करें, जो कि एक जर्नलिस्ट थे यूएसए के, वो लिखते हैं कि इंडिया को पता ही नहीं था कि चाइना जो है वो इंडिया के लैंड में आकर के जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है हाईवे। तब पता चला इंडिया को, देखिए, जब इंडिया जो है वो चाइना का मैप देखता है और उसमें अक्साई चीन को चाइना अपना पार्ट बताता है। और उस टाइम से जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि नेहरू जी के साथ जो इन लाई हैं वो पंचशील पैक्ट करते हैं। वो बहुत सारी पुरानी बातें हैं, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो मतलब बात ये इतना था कि इंडिया और चाइना जो है वो मतलब एक तरीके से दोस्ती निभाने की प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन फिर 1950s के टाइम पर जो है वो चाइना रोड कंस्ट्रक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा इशू आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, इंडिया जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाता है, और उस फॉरवर्ड पॉलिसी के दौरान इंडिया जो है वो अपने
कुछ कुछ जो ट्रुप्स हैं वो अपने इंडियन बॉर्डर्स तक जाकर के प्लेस करता है, डिप्लॉय करता है, जिससे चाइना जो है वो इंडिया के अंदर आ ना सके। और जब इसके बारे में चाइना से बात किया जाता है तो फिर चाइना बोलता है कि देखो हम ना अरुणाचल प्रदेश का पार्ट ना इंडिया का समझ लेंगे, आप जो है वो अक्साई चीन का पार्ट जो है वो इंडिया को मतलब चाइना को दे दीजिए। जब इस चीज को लेकर के जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं कि क्या हमें दे देना चाहिए, ऐसे ही फॉर्मल मतलब डिस्कशन हो रहा होता है, तो एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो बहुत मतलब एक फनी बात बोलते हैं, फनी बात थी लेकिन दिल को छूने वाली बात थी। वो कहते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है ना वैसे भी बंजर है, हमें उसका कोई यूज होने वाला नहीं है, एग्रीकल्चर होता नहीं है, वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं ना, दे देते हैं ना और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश को चाइना से भी कहलवा देते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। तो वो जो पार्लियामेंटेरियन थे ना वो कह रहे थे कि आप देख रहे हैं मेरा सर, मेरे सर में बाल है क्या? तो बोलते नहीं, वो खैर गंजे थे, तो बोलते मेरे सर में बाल नहीं है, तो क्या हम ये चाइना को दे दें? इसकी वजह से पूरा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोग हंसने लगते हैं और इस चीज को लेकर के और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो जाकर के नेहरू जी का ये फर्म स्टैंस होता है कि नहीं, वो अपने देश का पार्ट है और वो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, और उसी के बाद जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी इंडिया के द्वारा अपनाया जाता है, जिसके बाद मतलब जुलाई कह रहा हूं 1962 के टाइम पे चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फुल फ्लेजेड मोड में इंडिया के ऊपर में अटैक करता है, लेकिन बाद में जाकर के वो वापस से चाइना अपने देश चला जाता है उनके ट्रूप्स, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर थी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो अपनी आर्मी को वहां अरुणाचल प्रदेश में प्लेस करके रख सके। और अगर इंडिया जो है वो अपना एयरफोर्स यूज करना शुरू कर देता फिर चाइना की बैंड बजा सकता था, और यही सिचुएशन यहां पे होता है। ये सिचुएशन G219 का था, जिसकी वजह से 1962 में इंडिया चाइना वॉर होता है, लेकिन अब फिर से चाइना वही काम कर रहा है जो कि उसने 1962 वॉर से पहले किया था। और ये चाइना, एक तरफ चाइना जो है वो मोदी जी को मतलब अपने देश बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना जो है यही सेम काम जो है वो नेहरू जी के साथ हुआ था। नेहरू जी को भी चाइना ने पहले अपने देश बुलाया था, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात की थी, और उसके बाद जो है वो चाइना ये बॉर्डर्स के पास ऐसे काम करना शुरू कर देता है। सेम सिचुएशन अभी चाइना फिर से कर रहा है, मोदी जी को अपने देश में बुला रहा है और साथ में जो है वो रेलवे लाइन बिछाने की बात कर रहा है अक्साई चीन के मामले में, अक्साई चीन वाले इलाके में। तो जो चाइना का यहां पे दो चीजें बताऊंगा यहां पे, एक तो चाइना का जो इंटेंशन हमारे LAC के पास है, और दूसरा जो चाइना का कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमारे अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो दोनों चीजें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। LAC के टाइम पे यहां पे जो हमारा LAC मतलब जो चाइना का वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट में चाइना क्या कर रहा है, जो सबसे जिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला रेलवे लाइन बिछा रहा है। और जिनजियांग पता है आपको, उइगुर वाला रीजन है, उइगुर मुस्लिम्स यहां रहते हैं। और ये जो पूरा रेलवे लाइन था वो 2008 में ही प्लान कर लिया गया था, लेकिन वो 2008 में पूरा नहीं कर पाया गया था। लेकिन अब $13.2 बिलियन के कंट्रीब्यूशन से चाइना फिर से यह काम कर रहा है, जिसमें 5000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाएगा, जो कि 2000 किलोमीटर का रेलवे लाइन जो है वो आपको 2000 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है वो आपको, ये आप देख सकते हैं कि लहासा, ये है लहासा जो है वो तिब्बत का कैपिटल है। तो 2000 किलोमीटर का ये वाला रेलवे लाइन होगा, और बाकी का जो पार्ट है वो जो है वो चाइना का जो है वो होतान तक लेके जाएगा। 5000 किलोमीटर का टोटल है, 2000 किलोमीटर लहासा को होतान से कनेक्ट करेगा, लहासा मतलब तिब्बत और होतान मतलब जिनजियांग वाला इलाका, और बाकी जो है वो इधर कनेक्ट करेगा, जिसके बारे में अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में हम यहां पे देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था चाइना के लिए, लेकिन फिर भी अब देखिए ना, सोचिए कि ये जो चाइना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड 1950s के टाइम पे ही जो चाइना हाईवे बना लेता है, वो अब तक 2025 तक वेट करता है रेलवे लाइन बिछाने की, क्योंकि इतना मतलब टफ टेरेन है, पहाड़ है, झील है, और इतना ठंडा इलाका है जहां पे -40 डिग्री तक सेल्सियस चला जाता है। और लेकिन उस सभी प्रॉब्लम्स को भी चाइना ने जो है वो टैकल करते हुए यहां पे रेलवे लाइन बिछा रहा है। और ये जो रेलवे लाइन है वो कल्लन, काराकोरम, कैलाश, हिमालय होते हुए जो है वो होतान तक जाएगा, जहां पर ग्लेशियर्स हैं, परमाफ्रॉस्ट रीजन है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रोजन रिवर्स है, और यहां इन सब टेरेन को पार करके चाइना जो है वो अक्साई चीन क्रॉस करके वो
होतान तक क्रॉस करेगा और इसकी वजह से चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री मोबिलिटी को जो है वो अच्छे से कर पाएगा। क्या है मतलब इससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा ये हम आगे बात करेंगे। अब देखिए ये तो सिचुएशन ये हो गया कि भैया हम जो है वो अक्साई चीन के पास ये वाला काम कर रहे थे, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना क्या कर रहा है। 2006 में पहली बार जो चाइना है वो गोलमुड से लहासा जो है वो अपना मतलब रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो बिछाता है। ये गोलमुड कहां है भैया? देखो ये जो गोलमुड है ये उनका किंग घाई जो प्रोविंस है वहां है। ये किंगहाई प्रोविंस है। देखिए कुछ कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ये किंगहाई प्रोविंस है, ये जीजियांग प्रोविंस है। ये चाइना जीजियांग कहता है लेकिन हम इसको तिब्बत कहते हैं। तो जिंगजियांग हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये किंगहाई हो गया, ये चेंगडू हो गया। अब गौर से समझिएगा, सबसे पहले चाइना क्या कर रहा है, किंगहाई से लहासा मतलब किंगहाई से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। किंगहाई का जो कैपिटल है वो गोलमुड है, तिब्बत का जो कैपिटल है वो लहासा है। तो चाइना क्या कर रहा है, गोलमुड से लहासा रेलवे लाइन बिछा रहा है। अब किंगहाई से लहासा जो है वो तिब्बत जो है वो कनेक्ट हो गया। अब इस तिब्बत को क्या करेगा, जिंगजियांग से कनेक्ट करेगा और इसी के क्रम में जो है वो अक्साई चीन होते हुए रेलवे लाइन वो बिछा रहा है। कंप्लीट है, समझ में आ गया। उसके बाद अब इस किंगहाई से कनेक्ट कर दिया। अब उस जो तिब्बत को लहासा के पास से वो क्या करेगा, वो यहां पे गाइडिंग करके इनका एक ये है गाइडिंग करके इनका यहां पर ये एक बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लहासा से सिगात्से जाएगा और सिगात्से से जो है सबसे पहले वो अपने ट्रुप्स अपने जो रेलवे लाइन बिछा रहा है, सबसे पहले वो गोलमुड से सिगात्से मतलब गोलमुड से लहासा लेके आएगा और तिब्बत लेके आएगा और फिर तिब्बत से लहासा से जो है वो गाइडंग तक अपना रेलवे लाइन बिछाएगा और फिर लहासा से जो है वो न्यांगची और न्यांगची से जो है वो चेंगडू जाएगा। अब ये लहासा से गाइडोंग जाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि गाइडोंग में जो चाइना का नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है और इस गाइडोंग के पास चाइना का लैंड पोर्ट है। मतलब ये है कि नेपाल और चाइना जो आपस में मतलब जो लोगों का आना जाना होता है वो इसी गाइडोंग के थ्रू ही होता है और इसी तक जो है वो चाइना रेलवे लाइन बिछा रहा है, जिससे कल को चाइना इस गाइडोंग के होते हुए नेपाल में भी अपनी रेलवे लाइन जो है वो और ज्यादा अच्छे से बना पाए। और इधर तो ये काम कर रहा था। दूसरा, लहासा से जो है वो न्यांगची जो जगह है वो वहां पर चाइना अपना बिछा रहा है रेलवे लाइन और इससे फायदा चाइना को ये है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2006 में ये गोलमुड से लहासा उसने बनाया, मतलब कि किंगहाई से तिब्बत उसने कनेक्ट किया। फिर 2014 में जो लहासा था जो कि तिब्बत का कैपिटल था, वहां से शिगात्से और शिगात्से से जो है वो गाइडोंग तक कनेक्ट करता है। उसके बाद 2021 में अब जो है वो चाइना क्या कर रहा है, 2021 में 4 साल पहले लहासा से न्यांगची लाइन ये कर रहा है। और ये जो न्यांगची लाइन है ना, ये लाइन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया का जो बॉर्डर है उससे मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर ये लाइन ऑपरेशनल होता है। अब इसकी वजह से दिक्कत यह हो जाएगा कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर में नजर रख सकता है और जब भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की कोशिश करेगा चाइना, तो उसमें चाइना को जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और उसके बाद जो चाइना एक और काम कर रहा है वो ये कि मैंने आपको बताया लहासा से शिगात्से से जो है वो गाइडोंग जाएगा, लेकिन एक साथ और है कि ये यादोंग तक भी जाएगा। ये यादोंग वही पॉइंट है जहां पे जिसको हम चुंबी वैली बोलते हैं और इसी चुंबी वैली में डोकलाम क्राइसिस जो है वो हुआ था। इसी चुंबी वैली जो है वो आपका भूटान, उसके बाद नेपाल और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है ये है। और इसी में जो है वो हमारे साथ 2017 के टाइम पे इंडिया के साथ जो चाइना का जो डोकलाम क्लैश हुआ था वो इसी सिचुएशन में हुआ था। अब सिचुएशन आपको पूरा अच्छे तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये जो चाइना है ये काम कर क्यों रहा है। और हाँ, एक चीज और, ये जो चाइना सबसे पहले किंगहाई को जिंगजियांग से कनेक्ट किया, तिब्बत से कनेक्ट किया, तिब्बत को न्यांगचिंग से कनेक्ट किया और फिर न्यांगचिंग से जो है वो चेंगडू कनेक्ट कर रहा है। तो चेंगडू में क्या है, तो चेंगडू में आप समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो चेंगडू है, ये कहां गया चेंगडू, ये जो चेंगडू है, हाँ ये जो चेंगडू है, इस चेंगडू में क्या होता है कि जो वेस्टर्न कमांड है, जो चाइना के जो पीएलए आर्मी है, वो पीएलए का जो वेस्टर्न कमांड है जो कि पूरा इंडिया के ऊपर में फोकस्ड रहता है, इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर में फोकस्ड रहता है, इस वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो चेंगडू में ही है। और अगर चेंगडू को चाइना ने अपने पूरे वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट कर लिया, मतलब ये है कि चेंगडू में जितनी भी उसकी आर्मी होगी उससे वो फटाफट जो है वो अपना ट्रूप्स का मूवमेंट, अपने वेपन्स का मूवमेंट, मिसाइल्स का मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो इस रीजन में आराम से कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंसर्न होने की
बात है। और इससे प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि चाइना जो है वो रैपिड मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर पाएगा। रैपिड मतलब मोबिलाइजेशन कैसे कर पाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले गाइडोंग में वो पहुंच जाएगा, नेपाल के पास चला जाएगा, और नेपाल से जो है वो बिहार तक को भी थ्रेट आ सकता है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर मतलब नेपाल का एरिया कितना है ये आप जान सकते हैं। उसके बाद चाइना जो है वो अक्साई चीन होते हुए रेलवे लाइन बिछा ही रहा है, तो हमारे जो मतलब कश्मीर वाला पार्ट है उसको भी चाइना जो है वो थ्रेटन कर सकता है। गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था वो अब अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो फिर चाइना पीछे हटने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि अब चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स का मूवमेंट बहुत इजीली कर पा रहा था। पहले जिस चाइना को अगर अपने ट्रूप्स को मूव करना था रोड्स एंड हाईवे के जरिए, तो वो पहले चाइना को हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब जो है वो एक दिन में इस रेलवे लाइन की मदद से कर लेगा, चाहे वो लद्दाख जाना हो, सिक्किम जाना हो। अब सोचिए ना, एक पीएलए का डिवीजन है जहां पे 12,000 सोल्जर्स रहते हैं, वो अब एक दिन में कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो चाइना अब अरुणाचल प्रदेश के पास न्यांगची लाइन के पास जो है वो अपना जो मतलब रेलवे लाइन बिछा रहा है, जो कि 50 से 60 किलोमीटर दूर है मतलब हमारे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से। अब उस सिचुएशन में कभी भी अगर 1962 वाला इंसिडेंट होता है तो इस बार चाइना वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो है वो अपने रेलवे लाइन की मदद से अपने वेपन्स को, अपने फूड को, अपने सर्विलांस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है। क्विक मूवमेंट अपने ट्रूप्स का कर सकता है, डिप्लॉयमेंट कर सकता है, अपने बॉर्डर्स का के ऊपर में नजर अच्छे से रख सकता है। तो सिचुएशन यहां तक पहुंच गया है, और इसी वजह से जो इंडिया पहले बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन करने से बचता था, अब जो इंडिया है वो एक्टिवली अपने बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया बहुत पीछे है। अभी भी इंडिया जो है वो सिर्फ रोड्स बना पा रहा है, लेकिन चाइना जो है वो रेलवे लाइन तक बिछा पा रहा है इतने डिफिकल्ट टेरेन में भी। तो इंडिया को भी सोचना होगा कि हम जिस तरीके से अपने बॉर्डरिंग एरियाज में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से अब हमें रेलवे लाइन बहुत ज्यादा स्पीड से बिछाना होगा, जिससे हम आने वाले टाइम में चाइना को काउंटर कर सके। और देखिए, चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, तीनों देश जो है वो एक बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइना का टारगेट इंडिया और ताइवान होने वाला है, और पाकिस्तान का टारगेट इंडिया होने वाला है। और इंडिया को जो अगर टू फ्रंट वॉर को अच्छे से सीरियसली अगर इंडिया नहीं लेगा, तो फिर इंडिया में जिस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं, जिस तरीके से हम गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारा फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और हमारा देश टूटने के कगार पे हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को इस तरीके से एक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए, और इसी वजह से जो मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।